नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में 14th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी करंट अफ़ेयर्स पूछे गए थे, सब हम लोग इसमें देखेंगे, ताकि आप सब झारखंड या किसी भी एग्ज़ाम में एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में भी करंट अफ़ेयर्स का जो है, उसमें पूछा गया है। और आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेपीएससी का बैकलॉग हो या जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी, रेलवे, उस समय उन सबों के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही लाभदायक होगा, साथ में एनालिसिस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान आयोजित किया गया था। तो 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान 1 घंटा खेल के मैदान में जो अभियान आयोजित किया गया था, वह अगस्त 29 से 31 अगस्त के बीच किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित ये क्वेश्चन था। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। उसी समय यह स्टार्ट हुआ था। 1 घंटा खेल के मैदान में जो थीम था, आयोजन 29 से 31 अगस्त के बीच। 71वें फ़िल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने पाया था? तो 71वें फ़िल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार पाए थे, मोहनलाल विश्वनाथन थे, जो कि मलयालम भाषा के एक बहुत ही चर्चित अभिनेता हैं। 71वें फ़िल्म फेयर पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के फ़िल्म पुरस्कार, जो कि भारतीय फ़िल्म जगत में दिया जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल विश्वनाथन को दिया गया, मलयालम अभिनेता। अगला क्वेश्चन पूछा था, विकसित भारत के दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन ये पहले जो ये क्वेश्चन था, ज्ञान मॉडल व जो भारत का जो बजट था 2025 का, उससे संबंधित है। उस बजट में 4 चीज़ों पे जो मेन फ़ोकस किया गया था। ज्ञान उसका संक्षिप्त नाम था, फुल नेम होता है ज्ञान। जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी मीन्स पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन पर फ़ोकस किया गया था 2025 का बजट जो था उसका। आप सब 2026 का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी देख लीजिएगा अच्छे से। ब्लू इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इस जो पिछला बार आया था इकोनॉमिक्स में, जो टर्म ब्लू अर्थव्यवस्था मीन्स ब्लू इकोनॉमिक, नीली अर्थव्यवस्था, उसका तात्पर्य है पर्यटन सॉरी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ब्लू इकोनॉमिक का अर्थ समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्स। अगर इसी में ऑरेंज इकोनॉमिक पूछता, जो कि इस बार के बजट में जिक्र हुआ है, ऑरेंज इकोनॉमिक, उसमें होता है इकोनॉमिक बेस्ड ऑन टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत आधारित अर्थव्यवस्था, ये ऑरेंज इकोनॉमिक, जो कि इस बार का अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के बजट में जो जिक्र हुआ है। और पिछला बार का बजट में जो जिक्र हुआ था ब्लू इकोनॉमिक, समुद्री संसाधनों का सतत विकास, सतत उपयोग, 12 का सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, नए VBG ग्राम जी अधिनियम में एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? बहुत ही चर्चित ये रहा है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार जो योजना है, मनरेगा का योगदान, मनरेगा योजना जो था उसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है जी राम जी योजना, जो कि 2026 के बजट में इसका जिक्र हुआ था। मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर जी राम जी में 125 दिन के लिए कर दिया गया है। अगला, केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्षों में कितने खर्च राशि निर्धारित की गई है? तो ये खर्च राशि जो निर्धारित की गई है वह 20 करोड़ 20,000 करोड़। नेक्स्ट, विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमिक और अस्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आप सब COP26 पूछा है, तो नेक्स्ट जो COP30 हुआ ब्राजील में, और नेक्स्ट जो COP31 होने वाला है, उन दोनों के बारे में भी डिटेल देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, विकसित भारत एजेंडे के हिस्से में सर्कुलर इकोनॉमी और अस्थायी जीवन शैली, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल चॉइस एज पार्ट ऑफ विकसित भारत एजेंडा व मिशन लाइफ
इसी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24.82 करोड़, ऑप्शन सी। नीति आयोग नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे जो आया था 1 जनवरी 2015 से, उसका जो रिपोर्ट आया 2013-14 और 2022 2013-14 के बाद 2022-23 में जो उसका रिपोर्ट आया, बहुआयामी गरीबी से कितने लोग भारत में बाहर निकले हैं, तो 24.82 करोड़। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया गया था। आप सब खेलों से संबंधित जितने भी गेम्स भारत में आयोजित हुए हैं, उसका कहाँ पे आयोजन हुआ, उसका शुभांकर क्या है और नेक्स्ट गेम्स कब होंगे, ये सब देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 किस देश में आयोजित हुआ था? अभी हम क्वेश्चन जिक्र किए थे, ब्राजील में यह आयोजित हुआ था COP30। अब COP30 का उद्देश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है कॉप का। ब्राजील में इस बार हुआ। अब सब G20 शिखर सम्मेलन, नाटो, G7, ये सब भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2025 और 2026 में भी पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। तो 2025 और 26 में दोनों का पद्म पुरस्कार अच्छे से देख लीजिएगा। 2025 में पद्म विभूषण जो ऑप्शन था, विवेक देवराज, पंकज उदास, मनोहर जोशी और ओसामू सुजुकी में, उसमें ओसामू सुजुकी जो कि जापान के एक बिजनेसमैन है, उन्हें मिला था। अगला 71वें फिल्म फेयर पुरस्कार से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। एक पूछा था उसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला, और इसमें था सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो फ्लोरिंग मैन सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म। अगर फीचर फिल्म पूछता तो 12 फेल होता, बेस्ट मूवी का भी नहीं मिला था, लेकिन यहाँ गैर फीचर फिल्म मिला था, नॉन फीचर फिल्म। तो फ्लोरिंग मैन इसका आंसर होगा 29 का सेब। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रूस यूक्रेन युद्ध, तो आप सब देख लीजिएगा, इजराइल ईरान, अमेरिका ईरान, इजराइल लेबनान, ये सब जितने भी युद्ध हो रहे हैं और उन सबों में भारत सरकार के द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाई जा रही है, ताकि क्वेश्चन कनेक्ट करके आप सब वहां से जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है वो बन सके। तो भारत रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में आधिकारिक तौर पर यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिका द्वारा शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है? तो अमेरिका द्वारा भारत में जो टैरिफ बढ़ाया गया था, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वह वस्त्र, जिम एवं आभूषण, टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी, ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। अगला क्वेश्चन, 2007 में गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? क्वेश्चन आप सब सोच रहे होंगे 2007 का है, लेकिन नहीं, ये इजराइल द्वारा जो हमास पर जो हमला कर किया गया था, उसी हमास जो गाजा पट्टी में उनका अधिकार क्षेत्र है, वह संगठन हमास के नियंत्रण पे है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे बन गया था। अगला, पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत पीएम कुसुम योजना या फिर सौभाग्य योजना, वो 2017 था, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना अभी बहुत ही चर्चा में रहा है ये, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में, और भारत सरकार इस पर बहुत ज्यादा निवेश भी किया हुआ है, जो इसीलिए पीएम सूर्य घर योजना पूछे जाने की संभावना भी बनी थी। 13 फरवरी 2024 में यह स्टार्ट हुआ था पीएम सूर्य घर योजना। पीएम कुसुम योजना इसी से संबंधित भी है। अगला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी? तो इसमें जो भारत की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट था, फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रो पेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप की प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया था? तो इसका आंसर होगा उत्तरी तटीय क्षेत्र।
अगला एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा था? तो एआई अभी बहुत ही चर्चा में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1956 में, तो ये 1956 से जाने जाने लगा था एआई। कैप्टन अर्जुन जो एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया, वे किसमें सवार हो रहे हैं? तो कैप्टन अर्जुन ये मेनली जब कोविड आया था उस समय यात्रियों को चेकअप के लिए स्टार्ट किया गया था कैप्टन अर्जुन। इसमें रेलगाड़ी से संबंधित स्क्रीनिंग किया जा रहा था सवार होकर इसमें जो यात्री थे उसके लिए। अगला 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एक अपना परिसर स्थापित करने का योजना बना रहा है, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भारत में इनका आगमन हुआ था इसीलिए चर्चा में रही भी थी, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी थी, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बना था, पूछे जाने की संभावना वहां से बना था ये क्वेश्चन। उर्सुला वान डेर लेयन। आप सब 2026 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये दोनों याद रख लीजिएगा। एंटोनियो गुटेरेस जो कि अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं यूएनओ का, एंटोनियो गुटेरेस। अगला जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन नाम के तहत किए थे? अमेरिका ईरान जो युद्ध था उसी के तहत ये क्वेश्चन था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसका आंसर होगा। अगला 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पों से संबंधित था? तो मैते व कुकी। नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई अपडेटेड हो गया, पहले 75 से 16.6 था, लेकिन अब इसकी लंबाई हो जाएगा 11,098.81। 99 का ऑप्शन डी। द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? तो 11,098.81 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था जेपीएससी प्रीलिम्स जो 14th हुआ अप्रैल में, उसका हम लोग देखे कौन कौन क्वेश्चन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे गए थे, जो कि इसी बेसिस पे एनालिसिस करके हम लोग बैकलॉग का जो एग्जाम होने वाले हैं तैयारी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। मेरा ये प्रयास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी करना ना भूलिएगा। जो चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।